नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस की नई मिसाइल जिसने अमेरिका को और पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस मिसाइल का नाम क्या है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल क्यों मानी जा रही है, इसके बारे में जानेंगे। इस मिसाइल के तकनीकी फीचर्स क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है उसके बारे में जानेंगे और साथ में अंत में देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण तस्वीरें और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। वीडियो अंत तक देखिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में। ये मिसाइल किस देश ने लॉन्च करी है? ये मिसाइल करी है रूस ने लॉन्च, और इस मिसाइल का नाम क्या है? बुरेवेस्टनिक मिसाइल। इसका नाम क्या है? बुरेवेस्टनिक मिसाइल इसका नाम है। और ये मिसाइल जो है ये रूस के द्वारा इसका परीक्षण 21 अक्टूबर को किया गया और इसकी घोषणा 26 अक्टूबर 2025 को की गई। आपके लिए बता दें, लगभग पिछले 8 वर्षों से इस मिसाइल बनाने का प्रयास कर रहा था रूस, लेकिन कुछ समय वो असफल हुआ, लेकिन इस बार वो सफल हो गया और उसकी घोषणा रूस के द्वारा करी गई। इस वजह से ये चर्चा में है। ये जो रूस की नई मिसाइल है इसका नाम क्या रखा गया है? बुरेवेस्टनिक नाम रखा गया है और इसके सफल परीक्षण की घोषणा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है। इसकी वजह से अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, खासतौर पर यूरोप के जो नाटो के सहयोगी देश हैं, वो गंभीर चिंता में फंस गए हैं। उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है कि यूक्रेन से लड़ने वाला रूस कहीं यूरोप के देशों पर, नाटो के देशों पर हमला ना कर दे। और रूस कर भी सकता है क्योंकि रूस जो है वो यूरोप को कभी ना कभी हमला कर सकता है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये जो नई मिसाइल है ये पारंपरिक क्रूज मिसाइलों से कहीं अधिक उन्नत है क्योंकि ये परमाणु चालित है। ऐसा बोला जा रहा है ये दुनिया की पहली मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, परमाणु पावर्ड या न्यूक्लियर पावर्ड तकनीक पर आधारित है, ऐसी बताई जा रही है इसके बारे में विशेषज्ञों के द्वारा। और इसकी रेंज असीमित है। परमाणु चेन रिएक्शन के कारण ये अनलिमिटेड दूरी तय कर सकती है। ठीक है, इसके बारे में पुतिन ने क्या कहा है? पुतिन ने कहा यह एक ऐसा हथियार है जो विश्व में किसी और देश के पास नहीं है, सिर्फ रूस के पास है। इस वजह से और साथ में ये बहुत कम ऊंचाई पे उड़ सकती है, जिसकी वजह से इसको रडार के द्वारा पकड़ा जाना भी मुश्किल है। एक तो तकनीकी रूप से सक्षम है, ऊपर से परमाणु से पावर्ड है। इस वजह से दुनिया का सबसे नया और खतरनाक हथियार बन जाती है बुरेवेस्टनिक मिसाइल रूस की। अगर इसकी तस्वीरों को देखें आप तो इस तरीके से दिखती है। ये टेस्टिंग के द्वारा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जो है ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एकदम क्लियर पिक्चरें नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में दिख रही हैं वही पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। इस मिसाइल का नाम है बुरेवेस्टनिक मिसाइल, रूस ने इसको बनाया है। अगर हम इसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें, किस मिसाइल की बात कर रहे हैं? रूस ने जो हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु संपन्न मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है बुरेवेस्टनिक, उसकी तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इसको रूस ने बनाया है। और ये मिसाइल जो है परमाणु रिएक्टर से संचालित होती है, परमाणु पावर्ड है और इसका ईंधन लगभग कभी खत्म नहीं होगा। अगर परमाणु की रिएक्शन लगातार चलती रही तो बुरेवेस्टनिक मिसाइल भी असीमित दूरी तय करती रहेगी, जो इसे खतरनाक बनाती है। सैद्धांतिक रूप से असीमित दूरी तय कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक तौर से ये 14,000 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? जो रूस ने मीडिया को बताया है, जो दुनिया के सामने उसने बात रही है कि 15 घंटे तक ये मिसाइल को टेस्ट किया गया और लगभग इसने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितने देर टेस्ट किया गया? 15 घंटे। दूरी कितने तय करी? 14,000 किलोमीटर। और अगर इसको और देर तक संचालित करके रखते तो ये 20 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर तक भी ये क्या कर सकती, दूरी तय कर सकती थी। तो 14,000 का टेस्टिंग कर ली गई है, 20,000 तक ये हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो इसकी स्पीड
13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, सबसोनिक गति से आगे बढ़ती है, 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे इसको ट्रैक करना लगभग मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। उड़ान की अवधि 15 घंटे तक इसकी टेस्टिंग कर ली गई है। ये मिसाइल परमाणु वारहेड को लगाने में पूरी तरह से सक्षम है और यह रणनीतिक लक्ष्यों को नष्ट करने में भी सक्षम है, इस वजह से यह विनाशकारी हो जाती है। अब देखिए इसके अलग अलग नाम हैं। इसको रूस किस नाम से बुलाता है? इसको रूस बुलाता है 9M730। इसको रूस किस नाम से बुलाता है? रूस ने इसका नाम रखा है 9M307। दुनिया इसको किस नाम से जान रही है? दुनिया इसको जान रही है बुरेवेस्तनिक। किस नाम से जान रही है? दुनिया जो है इसे बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल के रूप में जान रही है। नाटो इसे किस नाम से जानता है? SSCX9। नाटो SSCX9 इस नाम से इसे नाटो जानता है। तो अलग अलग नाम है, मैंने आपको तीनों नाम बता दिए। रूस इसे किस नाम से जान रहा है? 9M370 मिसाइल। नाटो के देश इसे SSCX9 के नाम से जान रहे हैं। दुनिया को बताया गया है इसका नाम बुरेवेस्तनिक मिसाइल। कैसी मिसाइल है? एक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है जो 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है, 14,000 से 20,000 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है। अब क्रूज मिसाइल कैसी होती हैं? आप देखो मुख्य रूप से दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार की मिसाइलें होती हैं, लेकिन मेन टाइप दो माने जाते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो इस तरीके से जाती है उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ये बहुत तेजी से हिट करती है, लेकिन एक बार हिट करने के बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्रूज मिसाइल जो दिशाएं बदल सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी चल सकती हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें कहा जाता है क्रूज मिसाइल। इसी श्रेणी में आ रही है रूस की नई बुरेवेस्तनिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल है, लेकिन खास बात क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। अनलिमिटेड दूरी तक जा सकती है, अनलिमिटेड तरीके से क्या कर सकती है? वॉर कर सकती है। न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अटैक कर सकती है। साथ में उसको डिटेक्ट करना, रडार के द्वारा पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से चिंता में कौन है? चिंता में है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और वहां के विशेषज्ञ जो है, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन गई है बुरेवेस्तनिक मिसाइल। यह जो मिसाइल है ये डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह अप्रभावी कर सकती है, ये अमेरिका की चिंता है। परमाणु ऊर्जा से संचालित इंजन मिसाइल को बार बार दिशा बदलने और लंबे समय तक हवा में बनाए रखने की क्षमता देता है। इसकी वजह से अमेरिका के कई ठिकानों पर हमला हो सकता है, अमेरिका के बहुत दूर स्थित ठिकानों पर हमला हो सकता है, रूस से बैठकर अमेरिका पे हमला हो सकता है, यूरोप पे हमला हो सकता है। इस बात को चिंता में लेकर है अमेरिका। इसे किसी भी रक्षा प्रणाली, चाहे वो अमेरिका का, देखो एक तो गोल्डन डोम अभी बना नहीं है, अमेरिका गोल्डन डोम बनाना चाह रहा है क्योंकि उसको पता है रूस इतना सक्षम है कि वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला कर सकता है। इस वजह से अमेरिका और ज्यादा टेंशन में है। यूक्रेन से युद्ध चल ही रहा है, यूरोप परेशान ही है। अब रूस की क्षमता अमेरिका तक डायरेक्ट हमला करने की हो गई है इस नई मिसाइल के माध्यम से। इस वजह से अमेरिका के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसको फ्लाइंग चॉर्नोबिल कहा है। आप सोच के देखो, एक परमाणु से भरी हुई मिसाइल एक उड़ता हुआ एक खतरा है, ऐसा अमेरिका का विशेषज्ञ मान रहे हैं। जैसे चेरनोबिल में जो परमाणु का रिसाव हुआ था, वहां पर रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था, वैसा इसकी वजह से, इस मिसाइल की वजह से हो सकता है अगर रूस के द्वारा हमला किया जाता है। इस वजह से अमेरिका चिंता में है। और दुनिया चिंता में क्यों है? देखिए अमेरिका चिंता में इस वजह से है, मॉस्को और न्यूयॉर्क की दूरी लगभग 9,000 किलोमीटर है। और इस मिसाइल की रेंज कितनी है? ये जो नई मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? 14,000 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक है। मतलब ये आसानी से अमेरिका में हिट कर सकती है रूस से। इनके बीच में एक संधि थी, पहले 1987 में संधि करी गई थी अमेरिका और रूस के बीच में कि ये लॉन्ग डिस्टेंस की, लंबी दूरी की मिसाइलें, मध्यम दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएंगे। लेकिन वो संधि अमेरिका 2019 में हट गया, 2025 में रूस ने कह दिया कि अब उस संधि को नहीं मानते हैं। इस वजह से आशंका थी
कि रूस या अमेरिका में से कोई ना कोई ऐसा करेगा जो लंबी दूरी की मिसाइल बनाएगा। रूस तो मतलब अमेरिका तो पीछे रह गया, लेकिन रूस ने बना ही दी, टेस्टिंग भी कर दी और दुनिया को बता दिया। दुनिया चिंता में आ गई। दुनिया चिंता में क्यों आई है? क्योंकि इसकी वजह से शक्ति संतुलन बदल सकता है, इसकी वजह से अमेरिका डिफेंस सिस्टम को चुनौती मिल सकती है, हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है, वैश्विक अस्थिरता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और भारत इसमें क्या है, भारत रूस से हथियार खरीदता है, लेकिन अमेरिका की वजह से वो टैरिफ को लेकर दबाव में है। तो अगर हम रूस के हथियारों की तरफ गए तो अमेरिका के टैरिफ झेलने पड़ेंगे, इसलिए हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए चुनौती है। लेकिन मुख्य चुनौती क्या है? शक्ति संतुलन। ये बुरे बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रूस को अमेरिका के बराबर या उससे आगे खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से यूएस वर्सेस रूस और बढ़ सकता है आगे। अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है असीमित रेंज के कारण, लो फ्लाइट प्रोफाइल के कारण इस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका को टेंशन हो जाएगी। अब नए हथियारों की दौड़ होगी। यह परीक्षण अमेरिका, नाटो देश, चीन, रूस, इजराइल, इन देशों में और नए नए हथियार बनाने की होड़ शुरू कर दे देगी। इसी प्रकार ईरान जो अपने परमाणु परीक्षण में लगा है वो भी इसमें आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान और रूस के संबंध बेहतर हैं। तो हो सकता है रूस जो है ईरान को भी क्या कर दे, मदद कर दे, जिसकी वजह से वो भी परमाणु संपन्न बन जाए। तो नए प्रकार के हथियारों की दौड़, आधुनिक हथियारों की दौड़, बड़े बड़े घातक हथियारों को बनाने की दौड़ शुरू हो सकती है रूस की इस मिसाइल की वजह से, जिसकी वजह से दुनिया में अस्थिरता आएगी। इस मिसाइल ने परमाणु नीतियों में तनाव और सैन्य टकराव की आशंका को बढ़ा दिया है। तो ये एक प्रकार से टेंशन्स हैं, ये इसका असर दुनिया पे देखा जा सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि रूस की जो बुरे बैलिस्टिक मिसाइल है, ये रूस की सिर्फ तकनीकी या सैन्य तकनीक का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रणनीतिक समीकरण को चुनौती देता है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो यूक्रेन युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, वो अमेरिका और नाटो देशों के दबाव में नहीं आएगा, वो ऐसा सामना करेगा कि जरूरत पड़ी तो वो यूरोप पे भी हमला करेगा, नाटो के देशों पे भी हमला करेगा और अमेरिका पे भी हमला कर देगा। रूस ने ये क्लियर कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। असीमित रेंज की उसने मिसाइल बना ली है, परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल बना ली है। अब डिफेंस नेटवर्क को इसके चकमा दिया जा सकता है, जिससे आधुनिक युद्ध की शुरुआत हो गई है। अब जरूरी है कि नए प्रकार के हथियारों के लिए नया डिफेंस सिस्टम बनाया जाए, मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। इसलिए अमेरिका और भारत जैसे देश, भारत सुदर्शन चक्र पे काम कर रहा है जिससे मिसाइलों को रोका जा सके। अमेरिका गोल्डन डोम पर कर रहा है, ईरान ने आयरन डोम बनाकर ही रखा है, तुर्की ने जो है स्टील डोम बनाया है। तो लगातार डिफेंस को भी मजबूत करना पड़ेगा। और भविष्य में जो ये मिसाइलें हैं ये वैश्विक संतुलन का केंद्र बिंदु बन सकती हैं। यही कारण है कि अमेरिका इसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी के रूप में देख रहा है। इस वजह से अमेरिका में इसकी चर्चा ज़्यादा है। रूस की मिसाइल अमेरिका में चर्चा, दुनिया इससे चौंक गई है। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। इस मिसाइल के बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।